हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नया सेशन के साथ, जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया सेशन लेके आऊँगा, उस तरह से मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो भी आपको स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होना ही होना है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, भाई ये कहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो मतलब है कि कन्फ्यूजन में गलत आंसर करके आ जाते हैं। बट आज मैं सेशन डिस्कस करने वाला हूँ, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा विद द हेल्प ऑफ मैप। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, कौन कौन सा स्टेट में कौन सा क्या है, ठीक है, कौन सा जीव अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटका में है, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में है, और सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटका में है, और तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटका में। ये 4 अभ्यारण्य है कर्नाटका में। ऐसे तो कर्नाटका में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, पर ये जो 4 अभ्यारण्य है, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा, ये कर्नाटका में मेन है। ठीक है ना, हो गया। कर्नाटका का आपको याद रखना, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटका में है। ठीक है। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि काजीरंगा जो हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और आपको मानस जो राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। एक आता है फिर घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार राजस्थान में, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान का 3 है, घाना, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ही है, और आपको क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पे, राजस्थान में है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजस्थान। रणथंभौर हमको पता है कि ये बाघ के लिए फेमस है। ठीक है। घाना पक्षी विहार ये पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश दोनों है। जब हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विद द हेल्प ऑफ मैप देखेंगे, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीचों बीच है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा महाराष्ट्र एमपी दोनों ही ऑप्शन में रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, तो आप महाराष्ट्र टिक करोगे। महाराष्ट्र आप टिक क्यों करोगे? जब अगर आप विद द हेल्प ऑफ मैप देखोगे कि महाराष्ट्र की तरफ इसका पोर्शन ज़्यादा है, 70% के करीब इसका जो पोर्शन है वो महाराष्ट्र की तरफ है, 30% एमपी की तरफ है। इसलिए अगर हम राइट क्वेश्चन टिक करेंगे, राइट आंसर टिक करेंगे, तो वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तसा अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु में है। वेदांतगल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्का और सिमलीपाल। ठीक है। वेदांतगल अभ्यारण्य, वेदांतगल जो अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु में है। डफा अभ्यारण्य कहाँ पे है? मिजोरम में। डफा अभ्यारण्य कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम का एक याद रखिएगा, डफा अभ्यारण्य। ठीक है, मिजोरम का सबसे इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का एक ही अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है डफा अभ्यारण्य, और आपको इसकी चीज़ को ध्यान रखना है। पेरियार अभ्यारण्य केरला, बहुत इंपॉर्टेंट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी का है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य राजस्थान, सॉरी, एमपी का है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर का 2 है, याद रखिएगा, दाचीग्राम और किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका का है। पखुई वन जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का एक जो राष्ट्रीय उद्यान निकल के सामने आता है, जीव अभ्यारण्य जो निकल के सामने आता है वो है पखुई वन जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 ग्रुप डी में रेलवे का। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पे? हरियाणा में है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड, पलामू अभ्यारण्य झारखंड। दालमा वन जीव अभ्यारण्य झारखंड, झारखंड का ये 2 इंपॉर्टेंट है, पलामू अभ्यारण्य और दालमा वन जीव अभ्यारण्य झारखंड। ठीक है। झारखंड के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए, जो एसआई हो गया, जो भी एग्ज़ाम हो गए वहाँ पे, वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड, दालमा वन जीव अभ्यारण्य झारखंड। ठीक है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य बिहार, बिहार का कोई भी एग्जाम हो जाए, 10 में से 8 में से ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है। नहीं तो ये पूछा जाएगा कि बिहार का पहला एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो कैमूर में स्थित है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये सिंह के लिए। ठीक है ना, जिसे हम बब्बर शेर कहते हैं उसके लिए। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान निकल के आता है वो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। सुंदर, ये हमें पता ही पता है। भगवान महावीर उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है ना, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है? गोवा में, याद रखिए। गोवा का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्यान निकल के सामने आता है वो है भगवान महावीर उद्यान, गोवा। ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तो वीवीआई है, क्वेश्चन आते ही रहते हैं इससे। ये मणिपुर में है। क्यों क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि ये भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जिस तरह से मैप में देख पा रहे हैं,
जिस तरह से हम मैप में देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रेट हिमालयन है, वैली ऑफ फ्लावर्स है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट है, ठीक है ना, यहाँ पे जिम कॉर्बेट है। और ये जिम कॉर्बेट है कहाँ पे हमें पता ही है, जिम कॉर्बेट कहाँ उत्तराखंड में है। अब ये राजा जी है एमपी में है, ये सारिका राजस्थान में है, और ये रणथंबोर राजस्थान में है। बंदरगढ़, देखिए बंदरगढ़ जो है, बंदरगढ़ जो जिम है। और एक हो गया आपको कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ये आपको एमपी में है, ठीक है ना, ये एमपी में है। ये पेच हो गया एमपी और महाराष्ट्र में, जिस तरह से मैंने बताया कि एमपी और ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का है। उसके बाद आपको आ गया पेंच हो गया, या सुंदरवन हो गया। सुंदरवन हम जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, मानस हो गया, ये मानस असम में है, ठीक है। काजीरंगा असम में है, और काजीरंगा असम में है। काबुल लामजाओ जो है, काबुल लामजाओ जो है, ये हमारा मणिपुर में है, ठीक है। यहाँ पे हो गया बादीपुर जो हमारे कर्नाटका में है, नागरहोल हमारा कर्नाटका में है, वायनाड केरला में है, पेरियार केरला में है। जिस तरह से मैप से इजीली समझ सकते हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, और कहाँ के क्या पाया जाता है। पेरियार में हाथी के लिए फेमस है, वायार आपको हिरन के लिए, बारहसिंगा हिरन के लिए फेमस है, ठीक है। नागरहोल आपको शेर के लिए हो गया, बाघ के लिए हो गया। पेंच आपको एक तरह से पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। उसके बाद आपको सारिका राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य हो गया एक तरह से। उसके बाद दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, ये हमारा यूपी में है, आपको पता ही होगा दुधवा कहाँ पे है, यूपी में है। जिम कॉर्बेट हमारा कहाँ पे है, ये हमारा जिम कॉर्बेट जो हमारा उत्तराखंड में है। सारिका हमें मैंने बताई राजस्थान में, रणथंबोर भी राजस्थान में है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो लगते तो हैं चलो भाई इजीली है, कोई इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बट अगर हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या विद द हेल्प ऑफ मैप अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना, उस तरह से। और एक है बंदागढ़ जो है, ये आपका एमपी में है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी बाघ के लिए है, क्योंकि हमें सबसे पता। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा एमपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर भारत के किसी स्टेट में है वो हमारा एमपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो हमारा एमपी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर जीव अभियान की बात करें वो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है, वो एमपी में है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका सेशन, आज का जो सेशन है हमारा, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमें प्यार देते रहिए, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, परिवार वालों के साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। और इस मुसीबत से, जो एक मुसीबत आ चुकी है हमारे देश पे, हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है, इससे हम बहुत ही जल्दी उभरेंगे। बस अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। फिर एक नए सेशन के साथ आपका भाई सागर फिर से आपके सामने प्रेजेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।